Good evening, sir. Good evening, students. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हैं सब लोग? Sir, fine. ऑलराइट, तो लास्ट टाइम जो चैप्टर किया था हमने, सर स्टार्ट हमने फेडरलिज्म किया था। Sir, federalism. तो उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं, ठीक है? कोई है बच्चा जिसके पास वो हो तो एक बार इसको वो कर ले। शायद लास्ट टाइम किसने किया था? ज्योत्सना ने ना? Yes. ज्योत्सना है आज भी? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। ज्योत्सना, सर आज उनका माइक खराब है। ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम बेटा, तुम एक बार स्क्रीन शेयर कर दो बस, माइक तो कोई बात नहीं है। Sir, linguistic states. Sir. ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग चल रहे थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कोई है थोड़ा इसको पढ़ना चाहता है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार। Sir, may I? Sir, may I? सर मैं पहले किसने बोला था? क्रिश? Yes, sir. Yes, sir. Please. ठीक है क्रिश, एक बार पहले तू पढ़, फिर मनोज, फिर कृष्णा, फिर बाकी देखते हैं। Okay, sir. Linguistic states. The creation of linguistic states first and the major test for democratic politics in our country. Political map of India, 1947 and 2006. Many changes. Old states have vanished. New states have been created. Areas, boundaries, and names of the states have been changed. Linguistic states to ensure that people spoke same language, lived in the same state to recognize differences based on the culture, ethnicity, or geography. Example Jharkhand, Uttarakhand, Nagaland made administration easier, contributed to unify the unity of country. Doubts related to creation of states on linguistic basis. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It also made administration easier. Language policy. Second test for Indian Federation. Sir, दो पैरा हो गए. बस बेटा। Okay, sir. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है? जैसे कि सामने हमको दिखाई दे रहा है, स्टेट जिसको नाम से समझ में आ रहा है, स्टेट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक पॉलिटिकली क्लेम्ड और पॉलिटिकली कंसीडेड प्लेस, जिसको बताया जाता है स्टेट।
अब उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांट देने से वो हो जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो जब वहां भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, और उसके बाद 2006, यानी 2006 तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट हमारे पास वही है, क्योंकि चेंजेस हुए थे उसके बाद अभी रिसेंट एक चेंज हुआ है। तो बता सकते हैं रिसेंट एक चेंज हुआ है, कोई एक स्टेट जो है वो उसमें दो पार्ट में हुआ है? सर जम्मू एंड कश्मीर। नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे सर नहीं अभी किया जो ना सर बेटा। तेलंगाना वाला हुआ था। शाबाश, तेलंगाना वाला। तो उसमें क्या किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया गया है। हालांकि देखो होता क्या है कि उस समय पर जो पुरानी चीजें हैं अगर हम देखें उस समय के स्टेट्स और आज के स्टेट्स में बहुत सारा अंतर है। एक बेसिक अंतर देखते हैं दो चार स्टेट्स को लेकर के। जैसे एक जगह थी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, बाद में उसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यूपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आज भी यूपी कहा जाता है, और उसका एक पार्ट को हमने उत्तरांचल कर दिया, डिपेंडिंग ऑन सम लिंग्विस्टिक एंड ज्योग्राफिकल मेजर्स। ठीक है, वैसे ही झारखंड को बदला गया है, वैसे ही नागालैंड को अलग किया गया था। तो ये सब जो है, जब वहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो उनको उनके मूल एरिया से हटा करके उनको स्पेशल एक बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट। यहाँ पर पहले क्या चीज थी, लोग डरते थे, जो गवर्नमेंट थी वो एक्चुअल में ये डरती थी कि आज लोग जो है वो इस लैंग्वेज के बेसिस पर डिफरेंस रखते हैं एक दूसरे के बीच में, और वो एक डिफरेंट कंट्री चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मतलब उनको लगे कि भाई ठीक है, कोई भी कंट्री का अगर वो कोई भी स्टेट में हमारी लैंग्वेज बोली जाती है तो अब हम अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक मतलब आप देखो कि दिल्ली में कोई एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाला तो है नहीं, लोग अलग अलग तरह के लोग बात यस सर। करते हैं अलग अलग भाषा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग पंजाब से आए हैं तो उनकी पंजाबी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो पंजाबी में बात करते हैं। जो लोग हरियाणा से आए हैं तो उस तरह से वो लोग बात करते हैं। जो लोग बिहार की तरफ से है, यूपी की तरफ से हैं, वो लोग उनकी भाषा में बात करते हैं। लोग राजस्थान से हैं, वहाँ की भाषा में बात करते हैं। लोग उत्तराखंड पहाड़ों में से हैं, हिमाचल से हैं, तो पहाड़ी भाषा में बात करते हैं। गढ़वाली हो गई या फिर आपकी चमोली की भाषा हो गई, तो सबकी अलग अलग भाषा है। साउथ से आए हैं तो वहाँ की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। मान लीजिए उड़ीसा से हैं तो उड़िया बोलेंगे। ठीक है, तमिल है, तमिलनाडु से तमिल बोलेंगे। केरल से है मलयालम बोलेंगे। ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़ बोलेंगे। तो मतलब सब में अलग अलग लैंग्वेजेस के जो अगर रहते हैं तो वो अपनी अपनी भाषा को रिप्रेजेंटेशन मानते हैं और वो अपनी अपनी जगह चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई अगर ये ऐसा हुआ तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, सब लोग अपना अपना ही मांगने शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं खास। और लोग जो है इससे बड़े इंप्रेस होकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं हम देश जैसा भी रखना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है हमारा तो, और हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोगों ने स्टेट्स जो मांगे उन्होंने दे दिए गए उन्हें, लेकिन बाद में उनको बोला गया ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप चिल मारो। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब आ जाइए लैंग्वेज पॉलिसी में, थोड़ा नीचे करें उसको बेटा। आ, इसकी पॉलिसी की बात अगर हम करते हैं लैंग्वेज की, तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे। हाँ जैद, क्या कर रहे हो? सर मुझे लगा आपने रीड करने को। नहीं अभी अभी रुक जाओ। देखो, सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन पॉलिसी फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन या फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो एक कंट्री है, उसके लिए सेकंड टेस्ट ये था, एक तो लोगों को उनके रिलीजन और कास्ट से ऊपर उठा करके देश के लिए सोचना था, उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करना था, उसके लिए बेसिक चीजें स्ट्रक्चरल बनाना था। एक सेकंड ये था कि भाई लैंग्वेज की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे देखा गया। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है जो लोग कहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है या संस्कृत है या उर्दू है या तमिल है या कश्मीरी है या बोटी है या कोई कन्नड़ है, कोई भी भाषा अगर बोलता है तो वो सब चीजें गलत हैं। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, इंडिया की बहुत सारी राजभाषाएं हैं जो कि हम राज्य के लिए गवर्नमेंट जब अपना रूल करती है तो उसको इजीली चलाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रिफर किया गया है, ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हिंदी के अलावा अभी 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें जो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है,
और वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के नाम से जाना जाता है. A central government examination can be written in 22 language recognized by the constitution. 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो जिनमें वो एग्जाम भी आप लिख सकते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं ना, जो आईएएस पीसीएस के लिए, उनको भी. ठीक है. Yes, sir. ज्यादातर वर्क जो होता है वो एक्चुअल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ही होता है. हालांकि स्टेट्स में अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, तो वहां पर उस तरह की भाषाओं में भी काम होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप जम्मू कश्मीर की उसकी राज्य भाषा देखेंगे तो वहां पर उर्दू है, तो वहां पर या तो उर्दू में काम होगा या फिर इंग्लिश में काम होगा मेजरली. ठीक है. कुछ हिंदी में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजरली इन दो भाषाओं में होगा. ठीक है. हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्री किया था कि ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी ऑफिशियल पर्पस में जो है यूज की जानी चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, मतलब ये जो हिंदी मध्य प्रदेश में रहते हैं, इस बेल्ट में अगर आप रहते हैं तो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी आप यूज कर सकते हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. क्लियर है क्या? Yes, sir. ज्योत्सना, इसको नीचे कर दे बेटा. The how is federalism practiced? नेक्स्ट किसने बोला था उस समय पर, कृष के बाद? सर मनोज. हाँ मनोज, तो पढ़ दे बेटा. How is federalism practiced? The real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic policies in our country. It ensures spirit of federalism, respect for diversity, desire for living together. नीचे बेटा ज्योत्सना, इसको थोड़ा और नीचे करो. पहले इसको समझ लेते हैं, रुक जा, एक बार ऊपर करते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लिया. देखो, फेडरलिज्म का बेसिक जो सक्सेस था वो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज है ना, उसको इंश्योर करने में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा. क्या सक्सेसफुल रहा? इसने क्या इंश्योर किया? एक दो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको इंश्योर किया, यानी जो स्ट्रक्चर याद है फेडरलिज्म का कि भाई दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के पार्ट्स होंगे, ये फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है. डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिलेगा. अगर आपके रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, तो सबको आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, कोई और कल्चर में रहते हैं, कोई और खाना खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं. और डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि लोगों के बीच में ये बात आई कि भाई ठीक है, हम चलो कोई बात नहीं, हमारे लैंग्वेज अलग बोलते हैं, या हमारा स्किन टोन अलग है, या हमारा आईज का टोन अलग, जो कलर है वो अलग है, या हम डिफरेंट फूड, हमारा हैबिट्स अलग हैं, या हमारा जो कल्चर है वो अलग है, लैंग्वेज पेयर्स अलग है, हमारे सब कुछ अलग अलग है, फिर भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. ठीक है. आपको पुराना सुना होगा, मतलब कि भारत के सभी लोग भारत माता के बेटे हैं, ऐसा ही सुना है आप लोगों ने? Yes. वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये जो बात है ना, वो इंडिया के लोग वाली, इंडियनिज्म वाली जो बात है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलो नीचे कर दो बाबू. Center-state relations. Restructuring of center-state relation, one more way to strengthen federalism. Power sharing arrangement in reality depends on how the ruling parties and leaders follow their arrangements. Initial years after India's independence, some party ruled at the center and is state to state. Government did not exercise their right as autonomous federal unit. If state is ruled by a different party, the ruling parties at the center try to undermine the power of the state. This undermined the spirit of the federalism. 1990s emergency of regional parties in many states, beginning of the era of coalition governments. This led to the culture of power sharing and respect for autonomy of state governments, supported by major judgments of the Supreme Court that made difficult for central government to dismiss state government in arbitrary manner. Therefore, federal power sharing is more effective in recent time than it was in early years
after the constitution came into force. Coalition government, a government formed by the coming together of at least two political parties, usually partners in a coalition, form a political alliance and adopt a common program. ठीक है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस सिर्फ इसीलिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, बल्कि ये बात भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर, क्या लिखा है नारायण, ठीक है। देखो सिर्फ मैं वो जो बता रहा हूं मैं कि जैसे जो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी ये इसलिए ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो भी, अगर आपको लगता है कि भाई जो लोग हैं जिस तरह से वो लोग रह रहे हैं, लोगों के बीच में जो भी चीजें चल रही हैं, तो अगर गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके रहती है तो लोग भी आराम से वहां पर खुश रहते हैं। ठीक है। नाउ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इससे क्या होता है, देखो जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन है उनके लिए स्थिति ये है कि भाई अगर आपका जैसे गवर्नमेंट में अगर हम देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की है और स्टेट में तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो अगर उन लोगों के आपस के संबंध अच्छे नहीं है तो क्या वो अच्छे से प्रॉस्पेरिटी की बात कर सकते हैं स्टेट के अंदर? नो वो सर। लोग नो सर। वो लोग फंड्स ही नहीं देंगे उनको, और फंड्स देंगे तो वो ठीक से उसको स्ट्रक्चर नहीं यूज करेंगे या फिर बहुत सारी चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल जो कहना चाहिए टुगेदरनेस है या फिर इस तरह की कोई भी चीज है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों में अगर अच्छे से होगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ना पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करते हैं कि भाई कैसे जो पार्टीज हैं, जो फॉर एग्जांपल जो आपकी गवर्नमेंट है या फिर उसकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उसके जो लीडर्स हैं वो किस तरह से उनके अरेंजमेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि पता चला आपकी गवर्नमेंट तो कह रही है कि ठीक है हम पावर शेयरिंग करेंगे, लेकिन बाकी के लोगों को प्रॉपर राइट्स ही नहीं मिल रहे। आपसे आपने अक्सर देखा होगा केजरीवाल जी जाके एलजी के यहाँ बैठे रहते हैं कि मेरे को राइट्स ही नहीं मिल रहे, मेरे को राइट्स ही नहीं मिल रहे, मैं मुख्यमंत्री, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ मुख्यमंत्री। अक्सर देखा ना, धरना देते रहते हैं वह सब। तो यस कहीं ना सर। कहीं Yes, एक्चुअल sir. में ये चीज ये शो करती है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो खराब है और उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और दिल्ली में चीजें नहीं हो पा रही हैं। अगर वो ये कहते हैं कि चीजें कुछ खराब हैं तो उसके लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है, either they should be of one party, if they even they are not for one party, they do not work for one, they should be from one alliance, even if they are not from one alliance, तो एटलीस्ट उनके बीच में इतना सामंजस्य होना चाहिए कि वो लोग दोनों आराम से अपना जो भी स्पैन है उनका वर्किंग उसको अच्छे से वो काम करें उसमें, और वहां की जो जनता है उसके साथ वो चीजें खराब ना करें। ठीक है। चलिए। Now, initial years after India's independence, some party ruled at the center and in states, government did not exercise their rights as autonomous federal units. स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, स्टेट्स में अगर वही गवर्नमेंट नहीं होती थी तो उनको प्रॉपर राइट्स उनके मिल नहीं पा रहे थे स्टेट को रूल करने के लिए। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट पार्टी की है और रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है वो क्या करती है कि वो उसको पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती है, उनकी पावर को कम करने की कोशिश होती है। तो इससे क्या होता है कि फेडरलिज्म का ही स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो स्पिरिट है वही, उसके साथ ही हम लोग वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर जस्टिस टू द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है। अगर हम 1990 वाला सीन देखें तो रीजनल पार्टीज ने बहुत अच्छे से स्टेट्स को जीता। आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि अगर हम देखें तो बिहार, यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, यही दो पार्टीज थी जिनको एक के बाद एक मुख्यमंत्री बनने का या बनाने का मौका मिलता था। बाकी जो सेंट्रल पार्टीज थी जैसे कि कांग्रेस हो गई, जैसे कि बीजेपी हो गई, तो इन लोगों के पास उतनी सीट्स ही नहीं आ पाती थी कि वो स्टेट पार्टीज को हरा करके अपनी गवर्नमेंट बना सकें।
उससे क्या होता था कि सेंट्रल में तो गवर्नमेंट किसी और की होती थी, तो स्टेट में किसी और की होती थी, और उस वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट जो होना चाहिए था चीजों का वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम वहीं देखेंगे दूसरी जगह पर, कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, वहां पर कॉन्टिन्यूअसली या तो गवर्नमेंट बीजेपी आती है या फिर कांग्रेस, मतलब एक बार बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस फिर एक बार बीजेपी। तो उसमें क्या होता है कि इन केस आपके फॉर एग्जांपल आपके जो स्टेट है वो अगर वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कुछ समय बाद स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी और दोनों लोग मिल करके चीजें अच्छे से कर सकते हैं, या वाइसे वर्सा, मतलब अगर ऐसा दोनों बीजेपी के तो बीजेपी वाले दोनों अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्टेट पार्टीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर मिलकर चलती हैं तो अच्छे से स्टेट का डेवलपमेंट होता है। अदरवाइज जो फेडरल स्ट्रक्चर है अगर वो कहीं ना कहीं उसको भी चुनौती मिल जाती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है स्टेट गवर्नमेंट को, ये एक रीजन है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दे बेटा। हम्म This led to the culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. ये तो ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूँ। Therefore, federal power sharing is more effective in recent time that it was in earlier years after the constitution came into force. अब वो ज्यादा फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से हो सकता है, जबकि जब जब हम लोग 1947 15 अगस्त के समय पर जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति अब है। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जब एक किसी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी के पास 50% प्लस 1 सीट्स नहीं आ पाती हैं तो वो किसी और पार्टी के साथ मिल करके अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और इसको हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। सर अगर किसी ने सर इलेक्शन से पहले दोनों पार्टीज ने गठबंधन करके बनाया तो सर उसे जब वो जीतेगी तो कोalition गवर्नमेंट ही बोलेंगे, कुछ और पर्टिकुलर नहीं? नहीं नहीं, कोएलिशन गवर्नमेंट ही कहलाएगी बेटा। देखो प्री, मैंने उस दिन ही बताया था आपको, प्री पोल और प्री, पोस्ट पोल होती है ना। मैंने यही बोला था, प्री पोल अलायंसेस और पोस्ट पोल अलायंसेस। पोलिंग से पहले अलायंस हो गया तो प्री पोल, और पोलिंग के बाद अलायंस हुआ तो वो पोस्ट पोल। पोस्ट पोल। चलिए नीचे कर दो बेटा। ज्योत्सना, डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ बेटा हाँ दिख गया। नेक्स्ट किसको पढ़ना था? सर मेरे को। ठीक है कृष, ये यहाँ तक पढ़ दे तू, नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तक पढ़ दे, मतलब उससे ऊपर तक वो पढ़, उसके बाद मैं से ओके सुनूंगा फिर सर। आगे चलेंगे। Decentralization in India. First point, need for power sharing in the states. First, due to large size, large population, diverse states, thus need for a third tier of government, rational rationale for decentralization of power, thus resulted a third tier of government called local government. देखो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है, बेसिकली जो पावर शेयरिंग जो स्टेट्स के पास है, जो पावर सेंटर और स्टेट के पास है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। पहली चीज तो ये थी कि जो स्टेट्स होते हैं वो भी थोड़े छोटे थोड़ी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। Yes, राइट, sir. कोई भी स्टेट देख Yes. लो, एक दिल्ली तो चलो थोड़ा सा मान लीजिए बड़ा है, बट फिर भी वो सॉरी छोटा है, मतलब बाकी उसके अलावा देखोगे तो बाकी बड़े बड़े स्टेट से राजस्थान हो गया, पंजाब सर हो गया, यूपी। यूपी हो गया, कोलकाता Yes, मतलब वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर जितने भी स्टेट्स हैं, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश। एमपी हो गया, बिल्कुल। तो ये स्टेट्स जो बड़े बड़े हैं, तो गवर्नमेंट का हर समय तो वो हर समय हर जगह नहीं जा सकती, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई, हमने क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर को और आगे हमने बढ़ाया और हमने एक लोकल गवर्नमेंट यानी थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके कुछ रीजन थे, एक तो लार्ज साइज है स्टेट का, दूसरा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और स्टेट्स ना डाइवर्सिफाइड है, मतलब आप देखोगे तो एक ही स्टेट में अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग Yes, sir, कम्युनिटीज ये है। हिंदू है सर, कम्युनिटी भी अलग अलग जगह पे होती है, जैसे यहाँ पे ज्यादा हिंदू है वहाँ ज्यादा मुस्लिम है, ये भी होता है।
हाँ मतलब ठीक है, चलो तो यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमको थर्ड टीयर ऑफ द जो गवर्नमेंट है उसकी जरूरत पड़ी। ये बेसिकली क्या थी, डायरेक्ट गवर्नमेंट है जो डायरेक्ट लोकल मुद्दों को सुनती है। फॉर एग्जांपल सड़क, पानी, बिजली के खंभे, इस तरह की चीजें है ना, रोड में गड्ढे या इस तरह की कोई भी चीज होती है तो लोकल जो है, या फिर आपके वो दवाइयां छिड़काते हैं ना, आपने देखे होंगे कई बार मोहल्ले में आते हैं, मच्छर भगाने का धुआं आता है और उस तरह की चीजें। सर लेटर्स भी इन्हें लिखे जाते हैं जो हमसे पहले हाँ क्लासेस में बिल्कुल लिखवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस अब सर। नाउ व्हाई डिड वी रिक्वायर दिस? तो ये तो सिंपल है, हमने ऊपर ही इसके एग्जांपल दे दिए हैं, चीजें दे दिए हैं, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार इसे पढ़ दो तीनों को फटाफट। सर नीचे ना, द नीड decentralization. First point, people have better knowledge of problem in their locality. Second, it has better ideas on where to spread money and how to manage things more efficiently. Third, democratic participation. People directly participate in decision making. The best way realize one बस बेटा बस, अभी इन तीनों को पढ़ ले उसके बाद okay, sir. चलिए। नाउ पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो लोकेलिटी है वहां पर आपकी नॉलेज जो है वो बेटर होगी। आप जानते होंगे चंदू कि आपके वहीं पे है। किस मोहल्ले में आपके कितने गड्ढे हैं, किस मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है, आपको वो सब पता होगा, लोकल लेवल पे जान सकते हैं। यस सर। जी सर। एरिया स्मॉल है, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ पे पता लगा सकते हाँ हैं। मोक्षिका। सर ये चैप्टर अभी थोड़ी देर में जैसे खत्म हो जाएगा तो सर मुझे इससे एक डाउट था, फिर मैं वो पूछ लूं? हाँ तो खत्म होने के बाद पूछेगी, अभी पूछेगी? नहीं सर, खत्म होने के बाद, क्योंकि टॉपिक अभी आगे आएगा वो। ठीक है, तो खत्म होने के बाद पूछ लेना बेटा। ठीक है। मैंने डाउट को कम मना किया तुम लोग को। यस सर। Now people have, like, it has better idea on where to spend money and how to manage things more efficiently. सिंपल सी बात है, अब स्टेट गवर्नमेंट को तो नहीं पता ना कि आपके किस मोहल्ले में कहाँ पर पानी भरा रहता है। यस सर। वो तो स्टेट के लोग, वो आपके शहर के लोग ही जान सकते हैं, वो ठीक है। हर जगह तो उसको इंस्पेक्ट। पता है कि भाई पानी जहाँ पे नाला खराब है तो उसको ठीक करवाना है, रिपेयर करवाना है, वाटर पाइपलाइन है वो अगर कहीं खराब हो रही है, सीवेज का प्रॉब्लम है तो वो उसको ठीक कराना है, सड़क कहीं से टूटी हुई है तो उसको ठीक कराना है। तो वो उसको पता होता है कि कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे चीजें करवानी है। Now democratic participation, people directly participate in decision making. लोग अगर कोई बात होती है तुरंत म्युनिसिपल गवर्नमेंट के ऑफिस पहुंच जाते हैं, एमसीडी के वहां पहुंच जाते हैं, आपकी जो लोकल लेवल पर अथॉरिटीज होती है वहां पहुंच सकते हैं और वहां जाकर कह सकते हैं भाई ठीक है, यस सर। आप एक काम करो, फटाफट से ये चीजें खराब है इनको ठीक कर यस दो। सर। इसको और ये बेस्ट वाला लाइन और पढ़ दे बस। Okay, sir. Best way to realize one important principle of democracy: local self-government. Thus, problems and issues are best settled at the local level. हम्म नीचे का भी देखो, नहीं 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 रुक जाओ। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भैया जो टू द पीपल, for the याद है, people. ऑफ द पीपल। For the people by the Yes, sir. Abraham Lincoln. तो By बेसिकल डेमोक्रेसी तो यही है कि बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, या इसको कैसे भी वो कर लो अपन, ठीक yes है। sir. तो इस बेसिकली हमें करना क्या है कि वो चीजों को करने के लिए हमको लोकल गवर्नमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि वही बता सकते हैं कि पीपल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इसी Yes वजह sir. से लोकल लेवल पे ही उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि लोकल लेवल पर ही जुडिशरी भी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes हर sir. जगह पर एक छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आपकी एक ना एक आपकी जुडिशरी का कोई अदालत या कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। Sir, TM वगैरह. पंचायत जैसे। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी कौन पढ़ना चाहता है? कोई है बच्चा पढ़ने के लिए? नारायण,
यस सर। सर कहाँ से रीड करना है, रूरल लोकल गवर्नमेंट से? नहीं, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट से, ऊपर जो पेज है वहां के सेकंड पॉइंट से। A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. Seats are reserved in elected bodies and executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. At least one third of all positions are reserved for women. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. ओके, देखो बेसिकली इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। 1992 में अगर हम देखें तो उसको एक इंपॉर्टेंट स्टेप दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और डेमोक्रेसी को मोर पावरफुल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए थर्ड टियर को ऐड किया गया। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस एट लोकल गवर्नमेंट बॉडी। सिंपल सी बात है कि अगर हमें डेमोक्रेसी रखनी है तो इलेक्शंस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार जो जीत गया फिर वही बनता रहेगा हमेशा लोकल लेवल पे हेड, ये गलत है। तो उसके लिए भी इलेक्शन, इसीलिए आपने देखा होगा कि शहरों में तो इलेक्शन होते ही हैं, गांव जैसे में भी पंचायत के इलेक्शन वहां पे होते भी हैं, होते राइट। Seats are reserved in elected bodies, executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. सिंपल सी बात है, वहां पर भी रिजर्वेशन का जो भी फंडा है वहां पर भी उसको प्रैक्टिस किया जाता है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर शेड्यूल क्लास के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी वहां पर सीट्स रिजर्व की जाती हैं, उसी रेशो में जिस रेशो में बाकी चीजों में भी की जाती है। नाउ एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन की जो टोटल पोजीशंस, टोटल सीट है, फॉर एग्जांपल एक उस एरिया में 100 गांव में प्रधानी का इलेक्शन होना था, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होना था, तो उसमें भी 33% जो सीट होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी। नाउ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal election. इलेक्शन कमीशन को हर स्टेट में लगाया गया है और इसे इसलिए बताया गया कि भैया अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको टैकल करें और चीजें अच्छे से फेयरली इलेक्शन होते रहें। सर सर आपका माइक म्यूटेड है। ओह सॉरी 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 सॉरी। और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये तो हमने बता दिया, इलेक्शन कमीशन वहां पे बनाया जाता है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सिंपल सी बात है कि हर एक स्टेट में जो लोकल बॉडीज होती हैं उसमें भी वहां पर उन लोगों को पावर्स दी जाती हैं कि, और कुछ रेवेन्यू भी दिया जाता है कि आप खर्चा करो। भाई पैसा नहीं होगा तो वो लोग गड्ढे वड्ढे कहाँ से भरवाएंगे, पोल्स कहाँ से लगवाएंगे, या कोई भी चीज वो कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं और कुछ पावर्स भी देते हैं, ठीक है। और हालांकि ये जो पावर्स है हर एक स्टेट में अलग अलग होती है, अलग अलग चीजें उनको की जाती है, ठीक है। जैद पढ़ेगा आगे? यस सर। क्या बोल रहे हैं मोक्षिका? सर पता नहीं सर मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है सर। पहले हम इतना डिस्कशन करते थे, सारे टॉपिक डीपली समझ आते थे, इसमें तो सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं। ऑल्दो ये एक पॉइंट से ठीक है, सिलेबस जल्दी भी कवर करना है। मैं सबसे पूछ रही थी, मैंने कहा उन्हें पसंद आ रहा है। इस पे हम चैप्टर के बाद बात करेंगे, पहले चैप्टर फिनिश कर लेंगे। चलो जैद पढ़ेगा बेटा? यस सर। तो ठीक है, इसको बेटा जोशना थोड़ा इसको नीचे कर दो, और ये वाला पूरा तू रूरल रूरल लोकल लोकल गवर्नमेंट सर पढ़ूं? हाँ बेटा पढ़ दे।
Rural local government, popularly called Panchayati Raj. Each village or a group of villages in some state has a Gram Panchayat decision-making body for entire village. Gram Panchayat, Sarpanch, President, Panch, several ward members, elected directly by adult population of the ward of village. Panchayat work under overall supervision of Gram Sabha. All voters in the village are members of Gram Sabha. It has to meet twice or thrice in a year to approve annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. Local government structure: Zilla Parishad, district level, Panchayat Samiti, block, Mandal, block level, Gram Panchayat, village level. A few Gram Panchayat are grouped together to form Panchayat Samiti or block or Mandal are membered are elected by all the Panchayat member in that area. All Panchayat Samitis in a district together constitute Zilla Parishad. Most of the members are elected members of Lok सर Sabha and नीचे आ गया MLAs of that district and some other officials of other district level. अरे बेटा सर जैद नीचे आ जैद गया जैद मैंने सिर्फ रूरल लोकल गवर्नमेंट का कहा था, ठीक है। Okay, sir. चल तो तू अभी रुक जा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देखते हैं आगे। सर अर्बन तक ही पढ़ दिया, बस एक लाइन बच रही। चल पढ़ दे। And MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its members. Zilla Parishad chairperson is political head of the Zilla Parishad. चलो हो गया बस तेरा खुश? Yes, sir. चलो बेटा एक बार इसको ऊपर करियो, कहाँ लेगी? रूरल लोकल गवर्नमेंट पे ऊपर, शाबाश। देखो रूरल लोकल जो ये गवर्नमेंट है इसको बेसिकली पंचायती राज बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। हर गांव में या फिर गांव के जो ग्रुप्स होते हैं, लोकल ग्रुप्स, वहां पर उनको एक ग्राम पंचायत में फॉर्म किया जाता है। वहां पर एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनाई जाती है, इसको हम पंचायत या ग्राम पंचायत बोलते हैं। अगर आप में से कोई कभी गांव में गया होगा, वो बहुत उसको मतलब वो उसने देखा होगा कहीं ना कहीं कि पंचायत बेसिकली होता है गांव में एक कोना में एक घर, वहां पर एक इस तरह की एक बिल्डिंग होती है जिसको पंचायत बोलते हैं, ठीक है। ये पंचायत का भवन होता है, उसमें वहां पर लोग बैठते हैं अपने, और जो भी मीटिंग्स होती है उसमें फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत बेसिकली अगर हम उसको देखें तो दो पार्ट्स उसके होते हैं, एक तो होता है सरपंच और एक होते हैं पंच। पंच देखो, पंच होते हैं मतलब 5 लोग, ठीक है, उसमें सदस्य हो सकते हैं वहां। और पंच का एक होता है सर, सर माने उसका बॉस, उनका हेड, तो सरपंच होता है, वो प्रधान भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये बेसिकली कैसे किया जाता है, ये डायरेक्टली इसका इलेक्शन होता है, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है कि जो प्रधान बन जाता है, फिर वो अपनी ही लोगों को, अपने जानकार लोगों को या जैसे भी होगा वो उनको रख सकता है अपने, या फिर गांव के लोग भी उनको सजेशन देते हैं कि भाई ठीक है ये इन लोगों को पंच बनाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बेसिकली सारा कुछ जो होता है ये सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा के अंडर होता है, ठीक है, जिसमें कि सारे जितने ही वोटर्स होते हैं वो उसके ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और इसको हर मतलब 1 साल में या तो 2 से 3 बार एक बार उनकी मीटिंग होती है, जिससे कि वो बजट को अप्रूव करते हैं गांव में, और जो भी उनके परफॉर्मेंसेस है ग्राम पंचायत के उसको वो रिव्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? ना लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अगर हम थोड़ा अर्बन वाले इलाकों में देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिकली क्या होता है, जिला परिषद होता है। जिला परिषद हो गया, जिला मतलब समझते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसको उसके एरिया को होता है जिला परिषद। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। नाउ दिस पंचायत समिति इज समथिंग कि वो कई सारी पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत वो उसके अंडर आती है, ठीक है। और फिर लास्ट में होती है ग्राम पंचायत, यानी विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है, उसके कई सारी ग्राम पंचायतों के ऊपर होती है एक ग्राम समिति या ब्लॉक होता है, उसके ऊपर फिर होता है जिला परिषद, जिला परिषद के ऊपर होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। सर लेवल क्या होता है, विलेजेस में ब्लॉक लेवल कैसे होते हैं? बहुत सारे विलेजेस को मिला करके एक ब्लॉक बनाया जाता है, उसका एक प्रमुख होता है जिसको ब्लॉक प्रमुख भी बोलते हैं, यानी ब्लॉक जो हेड होता है, ठीक है। सर वो हिंदी में उसके पंचायत छोटे छोटे विलेज
हिंदी में क्या कहते हैं सर इस ब्लॉक लेवल को? समिति, समिति, पंचायत समिति। अच्छा। ठीक है, मंडल भी बोल सकते हैं मंडल, लेकिन बेटा कुछ स्टेट्स में जिला परिषद के ऊपर माना जाता है, जिसको हम कमिश्नरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके सर। जैसे गाजियाबाद मंडल यानी गाजियाबाद कमिश्नरी, गाजियाबाद एक कमिश्नरी है और उसमें वो स्टेट के मतलब उसके अंदर बहुत सारे जिला परिषद आते हैं, फिर उसके नीचे एक ब्लॉक आता है, ब्लॉक यानी समिति, और उसके नीचे फिर एक ग्राम पंचायत आती है अलग अलग। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है बेसिकली उनको ग्रुप किया जाता है, उससे समिति बनाई जाती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, इसको आगे बढ़ेंगे। जोशना इसको बेटा वो कर दे स्क्रॉल। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो पंचायत समिति होती है वो मिलकर के जिला परिषद बनाती है। ठीक है, उसमें बेसिकली ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन होता है उनका। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स की तरह से या फिर एमएलए की तरह से। ठीक है, वहां पर भी उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिला परिषद के जो उसका चेयरपर्सन होता है, जिसको हम जिला परिषद का हेड भी बोलते हैं, जिसे आपने कई जगह क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में उसको, एक वर्ड है, एरिया शॉर्ट शॉर्ट एरिया का तो मेंबर होता है, और एमसीडी का हेड या एमसीडी का चेयरपर्सन, ठीक है, वो भी होता है वहां पर। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष भी बोलते हैं हिंदी में उसको। तो बेसिकली ये है। नाउ अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपल जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो सब टाउन्स में सेट की जाती हैं। ठीक है, बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो कंट्रोल की जाती है, इलेक्टेड बॉडीज होती हैं जो लोगों के द्वारा उनको चुनते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि दिल्ली में एमसीडी है, आपने सुना है? यस सर। यस सर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शंस होते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही हुए थे। ठीक है, और वहां पर जो भी पार्टीज जीतती हैं उनको इलेक्शन में फिर वहां पर उनके प्रेसिडेंट, उनके मेंबर्स होते हैं, फिर वो मीटिंग करते हैं, फिर जो भी उनका काम करना होता है, कूड़ा कचरा लाइट जरा सड़क वड़क वो सब काम उनके यहाँ पर उनके होते हैं। ठीक है, उसका जो चेयरपर्सन होता है उसको हम मेयर कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली के जो एमसीडी है उसका मेयर होगा चेयरपर्सन। ठीक है, now this constitutional state for local government has helped to deepen democracy in our country. It also has increased women's representation and a voice in our democracy. सिंपल सी बात है कि अगर लोकल लेवल तक अगर छोटी छोटी चीजों के भी इलेक्शन होंगे तो डेमोक्रेसी बढ़ेगी ना लोगों के बीच में, कि ठीक है भाई इस बार यस अगर आप सर। काम नहीं करोगे तो आप निकाल दिए जाओगे। इस बार ये नहीं कि गांव में जैसे जो पंच बन गया फिर वो बन गया, ऐसा नहीं है। उनको इलेक्शन का डर रहता है तो वो काम करते हैं वो लोग भी। ठीक है, यस सर। और इसी के सर साथ अपने साथ जिला क्योंकि परिषद रिजर्व है चेयरपर्सन 30% को। सीटें। एक सेकंड बेटा, मैं इसे कंप्लीट कर दूं फिर तो पूछिए। और जो जो रिजर्व सीट्स होती हैं वहां पे विमेन को 33% सीट रिजर्व होती हैं, तो विमेन को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और उनकी बात कहने का अधिकार मिलता है। ठीक है, कि भाई आप देखा होगा, आपने देखा होगा पहले जो है विमेन के टॉयलेट्स नहीं होते थे, लोग इधर उधर जाते थे गाँव में घरों में, और वो आज स्थिति ये है कि उनके लिए स्पेशल टॉयलेट घरों में बनाए जा रहे हैं विमेन के लिए। सारी सरकारें ऐसा कर रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट आती हो तो वो हमेशा ये कहती है कि नहीं भाई शौचालय जो है वो घर में बनवाने चाहिए। इस तरह की चीजें आपको पता ही होंगी सारी चीजें, तो वो सब चीजें भी हैं। हाँ बेटा आप पूछो क्या करते हो। सर आपने जिला परिषद चेयरपर्सन को इंग्लिश में क्या बोला था? मेयर। सर जिला परिषद चेयरपर्सन को? नहीं नहीं, उसको बोलते हैं वो अच्छा जिला परिषद के चेयरपर्सन ना। सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। नहीं नहीं नहीं, काउंसिल वो तो गवर्नमेंट को उसका हो जाएगा, जुडिशरी का। उसको बोलते हैं नहीं कमिश्नरी तो उसका होता है यार, एक्चुअल में वो वार्ड मेंबर होता है। और just I'm forgetting this word particularly. I'm gonna tell you later in the ओके सर, class. जब आपको याद आ जाएगा तब बता दीजिएगा। हाँ, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट। हाँ, कैसे? म्यूनिसिपल? म्यूनिसिपल हेड, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट ऐसे बोलते हैं। ओके सर। हाँ, डिफिकल्टीज अब क्या है यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली ग्राम सभा के जो इलेक्शन है ना वो रेगुलरली नहीं होते हैं।
लोग बाग एक ही वो अपने कराते ही नहीं इलेक्शन, और वो उनका उन्हीं का नाम चलता रहता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स बेसिकली क्या है, ये भी उनको सिग्निफिकेंट पावर्स नहीं प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं होता है, तो वहां पर उनको सब प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक चीजें हमें तय करनी है कि भाई नहीं, कम से कम इलेक्शन हो तो रहे, थोड़े समय में वो लोग लंबे वो रेगुलर इंटरवल्स पे होने शुरू हो जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी, उनको भी चांसेस मिलेंगे, वो जो लोकल लैंग्वेज जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसको वो लोग हेल्प करेंगे कि उनको रेवेन्यू देंगे, उनको पावर्स देंगे, ताकि वो लोग लोकल लेवल पे डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ गांव में है, छोटे शहरों में भी अब रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर आप में से कोई गाजियाबाद या गांव या इस एरिया में रहता होगा, तो वहां पर भी नगर पालिका के जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, हाँ बेटा, अब तुम पूछो मोक्षिका, कुछ पूछ रहे थे। सर हो गया चैप्टर कंप्लीट? हाँ बेटा। सर मुझे एक ये पूछना था कि अभी ना हमने वो पढ़ी थी कि लिस्ट होती है कुछ, जैसे स्टेट लिस्ट, एवरी, फिर कॉन्करेंट लिस्ट और एक सेंट्रल लिस्ट। पर सर हमने फिर उसमें एक एक्सेप्शन ये भी पढ़ी थी लास्ट में कि ऐसे कुछ फैसले जरूर होंगे जो मतलब सेंट्रल अपनी मर्जी से ले सकती है अगर इमरजेंसी की स्टेट हुई या किसी और की स्टेट हुई। तो सर फिर हम इसको फेडरलिज्म कैसे कह सकते हैं? हम तो एक तरीके से ये कह रहे हैं ना कि पहले तो हमने लिस्ट भी सबकी अलग अलग कर दी, लेकिन लास्ट में पावर भी हमने सेंट्रल को दे दी कि सर इमरजेंसी स्क्रीन शेयर स्टेट बंद हो गई। हाँ, क्योंकि बेटा वो चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए उसने हटा दी। कि इमरजेंसी स्टेट होगी या कोई आपातकालीन स्थिति होगी या कुछ ऐसी बात होगी तो सारी पावर सेंट्रल को हो जाएंगी। और एक सर ऐसा भी रूल होता है जहाँ वो डिमोलिश कर देते हैं, मतलब सारी पावर्स को, स्टेट की हो या चाहे किसी और की, और अपने अंडर ले लेते हैं। सर ये फिर एक मतलब ये डेमोक्रेसी कहाँ से हुई, और ये हम कैसे फॉलो कर रहे हैं फिर? ये तो सेंटर, ये तो वो बात हो गई ना कि हम सेंट्रल के अंडर है। ठीक है मोक्षिका, अब इसको तूने थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझना है ना बेटा, तूने जो क्वेश्चन पूछा है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा तेरे को। ओके सर। फर्स्ट ऑफ द थिंग इज, अगर तुम ये बात सोच रहे हो कि एक्सेप्शंस रोज होते हैं, तो वो तो नहीं होते हैं। ठीक है, यस सर। है ना, सालों में कई बार 10 साल 20 साल 50 साल में भी कभी कभी होते हैं। ठीक है, कई बार 10 साल 20 साल 50 साल में भी ऐसा नहीं होता है कि वो लोग स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जीत बना ले, या देनी पड़ती स्टेट है गवर्नमेंट जो है। emergency। कृष्णा, आई बिलीव आई हैव एनफ ऑफ द इंफॉर्मेशन, आई कैन आंसर हर क्वेश्चन। तो क्या? कुछ नहीं, तू थोड़ा शांत रहे, मैं आंसर कर रहा हूँ। ओके सर। नाउ यस सर। देखो, इसको ऐसे समझना बच्चों, ठीक है, सबके लिए है ये क्वेश्चन, काफी सही है, तो इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। पहली चीज तो ये रोज नहीं होती है। दूसरी चीज ये, अगर ऐसा ही तुम सोचोगे तो फिर तो प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर होती है कि अगर वो चाहे तो इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकता है पूरे देश में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी, फिर तो एक कोई डेमोक्रेसी जीरो ही हो गई। रोज तो नहीं कर रहा ना प्रेसिडेंट ऐसा काम, पहली चीज ना। थर्ड पॉइंट इज, देखो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये रोज करने के बावजूद भी नहीं होगा, वो कभी ना कभी इलेक्शंस होंगे और चीजें फिर से सेटल होंगी, फिर से धीरे धीरे बढ़ेंगी चीजें। ये आ गई बात। अब जो तुमने पूछा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर डेमोक्रेसी कहां से आएगी या चीजें कैसे आएंगी, चीजें कैसे होंगी। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि भाई फेडरलिज्म जो तुम बोल रहे हो, फेडरलिज्म पहली चीज तो मैं पहली क्लास में बता चुका था इस चैप्टर की, यानी लास्ट क्लास जो हुई थी परसों, कि इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री। ये एक नाम है, मैंने बताया था, इट इज अ यूनियन। ठीक है, यस सर। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज फेडरल, बट इट इज नॉट अ फेडरल कंट्री। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। सर हमने देखा भी था स्ट्रक्चर से। हमने उसको हमने यूनियन गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट के अंतर भी पढ़े थे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, शायद अगर तुम लास्ट क्लास सर में एग्जाम्पल भी नहीं थे पता। 3। तुम थे ना क्लास में बेटा? नहीं सर, पर मैंने चैप्टर पढ़ा है तो सर इतना तो मुझे आइडिया है। बट सर मुझे ठीक है, एक ये चीज पूछनी थी कि एक्सेप्शंस में तो पता चलता है ना कंट्री की रियल स्ट्रेंथ का, नॉर्मल कंडीशंस में तो सब एक जैसे होते हैं।
जब किसी पे कोई प्रेशर आता है या कोई विपत्ति पड़ती है तभी तो पता चलेगा कि वो इंसान कितना स्ट्रांग है, ठीक उसको है, झेलना। लेकिन बेटा अगर फेडरल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में बाढ़ आ गई, ठीक है, और स्टेट के पास ना तो उतने रिसोर्सेज हैं ना उतने रेवेन्यूज हैं कि वहां पर वो गवर्नमेंट को ठीक से रन कर सकते हैं, तो क्या करेंगे वो लोग? सेंटर से गुहार करेंगे कि भैया ठीक है आप हमको हेल्प करो। सेंटर क्या करेगा? ठीक है हम तुमसे पैसे दे रहे हैं, पैसे ले लो, मेडिसिन चाहिए मेडिसिन ले लो। तो क्या उससे हेल्प हो जाएगी पूरी तरह से? नहीं। तभी भी तो फिर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मजबूरी में करना पड़ता है विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड एवरीबॉडी कि ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद इंटरवीन करना पड़ता है और वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके सारे राइट्स वो अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन जैसे ही चीजें नॉर्मल हो जाती है ना, वो वापस भी कर देती है। एक पर बात। हर दूसरी चीज ये एक और चीज बेटा कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार उसने गवर्नमेंट से अपनी पावर्स ले ली तो वो दूसरी वापस कर दी तो वो बात खत्म हो गई। सिंपल सी बात है, अगर स्टेट ही कोलैप्स हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट कहां रहेगी, राइट? तो स्टेट को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से आ रही है, प्लस विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आती है। वहां पे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, राज्यपाल जो होता है जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, वो उसको कहते हैं कि भाई ठीक है यहाँ पर आना जरूरी है आपका, तभी हम आप ये स्टेट जो है वो बच पाएगा, अदरवाइज नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो अगर स्टेट ही नहीं रहेगा तो स्टेट की गवर्नमेंट कहां से बचेगी? तो इसीलिए चूंकि स्टेट को बचाना होता है इसलिए वो ऐसा किया जाता है। उनका पर हमें मकसद ये नहीं होता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हराना चाहती है, हटाना चाहती है, खत्म करना चाहिए, ऐसा नहीं होता उसका मकसद। पर सर फॉर हम इसे एग्जाम्पल, पॉजिटिव वे में क्यों ले रहे हैं? अगर ये चलो नेगेटिव वे में all तब right, all right, all right. I give you a very personal sort of example. हम में से हर कोई बीमार होता है ना कभी कभी। कोई ऐसा है जो आज तक कभी बीमार नहीं हुआ आप में से, पूरी क्लास में से? एनीबॉडी जो आज तक कभी बीमार नहीं हुआ किसी भी चीज से? नो सर। नो सर। किसी को बुखार हुआ होगा, किसी को जुकाम हुआ होगा, दर्द हुआ होगा पेट में, सर में, या किसी को कोई थोड़ी बहुत बड़ी बीमारी हुई होगी। तो ऐसा किसी के साथ हुआ होगा ना? सबके साथ हुआ है क्या? यस सर। तो यस सर। अब इसका मतलब ये है कि हमको अगर मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं पैर ही कटवा दूं, या मेरा पैर होना ही बेकार है, भगवान ने पैर दिया ही क्यों था मुझे? नहीं सर, ऐसा क्यों करें? सर ऐसा थोड़ी ना होता है। हम ये कह देंगे अरे भाई मेरे माँ बाप तो बहुत ही बुरे हैं, इन्होंने तो मेरे पैर में दर्द कर दिया, ऐसा क्यों मुझे पैदा किया कि मेरे को पैर में दर्द? माँ बाप भी मेरे बुरे हैं, ऐसा करते हैं क्या? नो सर। या एक नया चला है, अगर आपको पता हो, वैक्सीन लग रही है सबको कोरोना की, पता है? सबको पता है? पता है? यस सर। वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोग को बुखार भी आ रहा है, कुछ लोग को बुखार आ रहा है, ठीक है? यस सर। तो हम ये कहते हैं कि भाई नहीं हम वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे, बुखार आ जाएगा मेरे को, तो वैक्सीन ही बेकार है। ये किस तरह का सेंस हुआ? यस सर। यस सर। भाई अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो किस बात की गवर्नमेंट? स्टेट ही खत्म हो गया। मान लो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, याद करो, हाँ। केदारनाथ के में कितने लोग बह गए थे? केदारनाथ। यस सर। स्टेट गवर्नमेंट की हालत ही नहीं थी कि वो उसको टैकल कर सके, हैंडल कर सके। तो स्टेट गवर्नमेंट को फंड किया गया, हेल्प किया गया, वहां पर एनडीआरएफ भेजी गई, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो जितने भी पुलिस फोर्सेज होते हैं, जितने भी आरपीएफ होती हैं, जितने भी रिजर्व पुलिस फोर्सेज होती हैं, जितने भी आपकी आर्मी, इंडियन आर्मी है, वो लोग वहां पर भेजे गए और वो जाकर के वहां पर उन्होंने उनको हेल्प किया। अगर तब भी काम नहीं होता तब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को हटा करके खुद वहां पर हेल्प करती। एक चीज और, सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा देना स्टेट गवर्नमेंट को, सिर्फ ये नहीं कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ जाएगा, कई बार गवर्नर रूल भी आ जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नर रूल आ जाता है। याद है जम्मू एंड कश्मीर में जब कोलैप्स हो गई थी गवर्नमेंट, तो वहां पर गवर्नर्स रूल लग गया था। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां जाकर अपनी सरकार बना ली थी, ऐसा नहीं होता, राइट? देखो प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती हैं, लेकिन हमारा देखो डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये नहीं है कि हमारे यहाँ हर बार इलेक्शन हो, हर बार कुछ चीजें हो, नहीं, या फिर हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम ही ना हो। प्रॉब्लम होंगी, लेकिन कितनी खूबसूरती से हम उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, कितने प्यार से उसको सॉल्व करते हैं, इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी कितने अंदर तक डीप डाउन हमारे यहाँ है। इससे पता नहीं चलता कि कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। प्रॉब्लम तो आएंगी, सब प्रॉब्लम को टैकल करना, उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं हम, क्या डेमोक्रेसी उसमें हमारी हेल्प कर रही है, या फिर हम सिर्फ आंख बंद कर करके अपनी गाड़ी चलाए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, है ना? जैसे इंदिरा गांधी वाले Yes. केस,
शी वॉज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाया कोई। देखो, ये जो तुमने बात छेड़ी है इंदिरा गांधी जी द्वारा जो लगाई इमरजेंसी है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि उन्होंने पर्सनल चीजों को सोचते हुए, चूंकि कोर्ट ने ये कह दिया था कि भैया जो आपने इलेक्शन जीता है ये गलत जीता है, और आपकी जो वोट, जो आपका लड़ना है, जो आपका इलेक्शन है, अगर से मैं उस पर ही रोक लगा दे रहा हूँ, और आप अगले 6 साल तक आप इलेक्शन ही लड़ पाएंगे। तो उनके जो बेटे थे उन्होंने उनको समझाया कि नहीं माता जी, आप अगर हट गई तो फिर तो हमेशा के लिए कुछ बचेगा ही नहीं आपका, फिर आपके कोई और आ जाएगा, फिर जैसे अगर कोई और आएगा तो फिर आपको वो थोड़ी देर बनने देगा, कोई प्रधानमंत्री आपको बनने देगा क्या? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। ये तो बिल्कुल सच है कि उन्होंने गलत बात, लेकिन क्या वो गलत बात हमेशा के लिए रह पाई? नहीं। जैसे ही इमरजेंसी हटी, दोबारा इलेक्शंस हुए, और जैसे ही इलेक्शन हुए इंदिरा गांधी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और वो हार गए और जनसंघ की सरकार बनी। ठीक है, यस क्लियर है? सर। ये होती है सर डेमोक्रेसी की हम एक ब्यूटी। दूसरे पर्सपेक्टिव से भी तो देख सकते क्या? हैं सर कि हम एक होल्डिंग टुगेदर नेशन है, और सर जैसे कि कोई स्टेट रिवोल्ट करके आजाद होने की कोशिश ना करे, इसलिए भी हमें ये पावर देनी पड़ती है। हाँ, वो तो है, वो भी है। तो वो तो देखो सर पॉसिबल ही हमने नहीं वैसे है। भी सर ये जो वैसे ही लिस्ट वाले सर एग्जांपल पढ़े थे सर, ये इंडिया के केस में पढ़े थे सर। पूरा फेडरलिज्म तो अलग ही स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, हाँ, जो स्ट्रक्चर इंडिया में। इंडिया के जो स्ट्रक्चर है मैं वही बता रहा हूँ। दूसरी चीज, एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये बात है ना तुम लोगों की, जो इसने कहा कि एक्सेप्शन वाली बात है, तो इन लिस्ट को भी अगर हम देखते हैं, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट को अगर हम देखते हैं, तो ये इसलिए नहीं बनाएंगे गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन करे, ये इसलिए बनाएंगे कि लोग जो है वो अच्छे से बेनिफिट हो। अगर मेडिकल है फॉर एग्जाम्पल, वो अगर कॉन्करेंट में डाला गया तो वो इसीलिए डाला गया है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर के मेडिकल फैसिलिटीज को अच्छे से रन करें। एजुकेशन है तो इसलिए डाला गया कॉन्करेंट में ताकि दोनों गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करें। इसलिए नहीं डाला गया कि मैं तेरा काम तुझ पे छोड़ दूं, तू मेरा काम मुझ पे छोड़ दे। इसलिए नहीं डाला गया, इसलिए डाला गया कि मिल करके काम करें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कुछ और। एक डाउट है सर, जो हमने सर चैप्टर के स्टार्टिंग में सर इकोनॉमिक्स। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी थी सर, उसको हम यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना? क्या बोल रहा है यूनियन और मनोज बेटा, फिर यूनिटरी से अलग एक है बार ना रिपीट कर फिर से। सर? जो हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरेशन को जो हमने कंपेयर किया था सर, उसमें सर यूनिटरी और यूनियन में कोई मतलब वो सेम नहीं है ना, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कर लें क्या? यस सर, क्योंकि सर टर्म वन यस सर। टर्म वन के कर लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से कोई बच्चा अगर जोशना लगा देगा, कोई फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर वो भी अपने पास। सर एक चीज बोलनी थी सर, हम ईको जियो ये अगर मॉड्यूल से पढ़ ले तो ठीक है, पर सर सिविक्स हो गया या फिर हमारी हिस्ट्री हो गई सर, इसमें डिस्कशंस के बिना मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता ही नहीं चैप्टर पढ़ लिया। सर इसको हम एनसीईआरटी से ही पढ़ लें जैसे पहले पढ़ते थे। अभी तो टर्म वन का भी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो ही गया। देखो, मैंने तुमसे सर पहले भी कहा आपने है। बोला तो था आप एनपीएससी के बाद वैसे ही पढ़ाओगे। हाँ, मैंने पहले भी यस बोला था, सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार ये सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाने दो। ठीक है, वंस दिस सिलेबस इज कंप्लीटेड, तो जो भी चैप्टर तुमको लगता है, पूरा चैप्टर बोलोगे तो पूरा चैप्टर अपन रिपीट कर लेंगे, कुछ पार्ट बोलोगे तो कुछ पार्ट रिपीट कर लेंगे। ठीक है सर एनटीएससी सर हमारा अल्टीमेट गोल तो नहीं है ना सर? हम बार बार हर टॉपिक चीज को घुमा फिरा के एनटीएससी के लिए ले आते हैं। अच्छा क्योंकि कॉन्सेप्ट बाबू है। सुनो 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 सुनो, देखो देखो देखो, क्लास सिर्फ मोक्षिका की नहीं है और क्लास बिना मोक्षिका के भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी बच्चों की भी प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं मोक्षिका से, और बाकी बच्चों की प्रायोरिटीज से अलग हो सकती है मोक्षिका की प्रायोरिटीज। क्लियर? जी हो सर। सकता है मोक्षिका आईएएस बनना चाहती हो सकता है जैद इंजीनियर बनना चाहता हो सकता है मानस डॉक्टर बनना चाहता हो, या फिर कुछ और आपस में कोई भी, मैं मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग एक ही चीज बनना चाहते हैं, कोई है ऐसा? नो नहीं। सर। नो सर। सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है, किसी को चावल पसंद होते हैं, किसी को रोटी पसंद होती है, किसी को चाउमीन पसंद होती है, किसी को बर्गर, किसी को ब्ला ब्ला, जो भी खाने की चीजें होती है वो सब पसंद होती है ना अलग अलग सबको, पास्ता
मोमोज और क्या क्या होता है तुम्हारा बकवास, वो सब पसंद होता है ना? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं Yes, कढ़ी में sir. मोमोज डुबा के खाता है? कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। नो सर। सबके सबके प्रायोरिटीज अलग हो गए, समझ में आ गया? अब जी यहाँ पर अपन ना किसी पे भी नहीं कह सकते ना कि भाई ठीक है तुम एनटीएससी क्यों कर लोगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा क्या है इससे, वो नहीं अपन कर सकते, है ना? तो सिंपल सी बात है। प्लस बेटा एक चीज और है कि एनटीएससी उतना भी बेकार नहीं जितना शायद तू सोच रही है। नहीं सर, एनटीएससी, हाँ मैं सुन ले बेसिक बच्चा, मैं समझ गया तू क्या करना चाह रही है, मैं समझ गया तू क्या करना चाह रही है, मेरी बात सुन ले। अगर मेरी बात पूरी हो जाए फिर भी तेरा डाउट क्लियर ना हो तो फिर तू मुझसे कहिए, ठीक है? मैं समझ गया कि तेरे को लगता है कि एनटीएससी इज नॉट द अल्टीमेट गोल, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर अल्टीमेट गोल। गेटिंग माय यस सर। सर बात वो नहीं है सर, बार बार, लेकिन अगर हम कोई भी मतलब कोई भी एक वे शुरू करें और उसमें एक पहला पॉइंट यही ला के घुसा दिया जाए कि एनटीएससी के लिए भी तो पढ़ना है। सर ठीक है, उसके लिए भी पढ़ना है, पर सर एक बात बताइए, क्या अगर आपने एनटीएससी में टॉप कर भी लिया और बोर्ड्स में, या फिर आप आगे चलो आगे किसी को नहीं भी लेना आर्ट्स, हमें भी नहीं लेना, सब पता है ये वाली बात तो, लेकिन सर फिर भी ये बेसिक्स है हमारे लिए। दिस जब हम इज बाहर द ब्यूटी निकले ऑफ डेमोक्रेसी बेटा, कि तुम ह्यूमैनिटीज के टीचर के सामने साफ बोल रहे हो मुझे ह्यूमैनिटीज नहीं लेनी है, ठीक है? यस सर। ठीक है ना? ना ये गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। अब तुम सिंपल से समझ लो, मैं मानता हूँ ऑब्वियसली लोगों को ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग में तो खास तौर से नहीं होता है, दो दिस इज माय अल्टीमेट गोल कि मैं जब तक पढ़ाता रहूं, मेरा ये लॉजिक है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आने वाला है जो तुम लोग बोलेगे कि यार नहीं, एक समय पर जो पढ़ा था ना वो बड़ा मजेदार है और आज उसने बड़ी हेल्प की है हमारी। आज हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की कर रहे हैं, या फिर हम स्टेट पीसीएसएस की कर रहे हैं, या फिर हम मेडिकल की कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी चीज की कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें इसने हेल्प किया है। या बैंकिंग की कर रहे हैं, या सोशल एसएससी की कर रहे हैं, या इंडियन आर्मी में कहीं जाने की कहीं की कुछ कर रहे हैं, एनडीए वेनडीए की, तो या पुलिस की वगैरह की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ये मेरा। और मुझे मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तो ये शायद ऑनलाइन क्लास है तो मे बी आई डोंट नो what sort of image you are getting of mine in your main, but I believe I want to create a sort of student atmosphere जिसमें लोग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को प्यार करने, कि नहीं यार पढ़ना है तो फिर सोशल स्टडीज में मजा आना चाहिए, वो वाली क्लास करेंगे सर। ये चीज मेरा है। और एक बार अगर शायद ऑफलाइन क्लास तुम लोगों ने शुरू की या करी, अगर तुम्हारे और मेरे नसीब में दोनों में हुआ कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिल पाए, you'll come to know कि क्या डिफरेंस होता है बाकी सब्जेक्ट्स में और सोशल स्टडीज में। इट हैज द अटमोस्ट पावर, आई एम टेलिंग यू टुडे, ये जीवन में 5 साल 10 साल बाद याद करना कि हाँ सोशल स्टडीज वो सब्जेक्ट था जो लाइफ में तुमको काम आएगा। मैथ साइंस सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है और ये सब बहुत काम आने वाले हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे करियर में, लेकिन आगे चलकर 10 साल बाद ये रियलाइज कि नहीं यार ह्यूमैनिटीज वर वेरी गुड, ये जो सब्जेक्ट्स थे ना वो मजेदार थे, ठीक है? तो वो चीज है। अब रही बात इस बात की कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं, तो करते हैं। देखो सिलेबस, मेरा मेरा प्रायोरिटी ये है कि पहले तो सिलेबस तुम लोग का खराब ना रह जाए, कम ना रह जाए, पूरा हो जाए सारा सिलेबस, कैसे भी कैसे करके पूरा सिलेबस हो जाए, पहले तो मेरी प्रायोरिटी ये है। सेकंड प्रायोरिटी ये मेरी है कि तुम्हें जो भी पढ़ाया जाए वो तुम्हारे अच्छे से समझ में आए, be it NCERT books, be it this package we have given you, be it anything, YouTube videos, articles, newspaper, whatever you may study, वो सब चीजें तुम्हारी कुछ ना कुछ तरीके से ऐसा हो कि you get each and every point clear in your mind। एक तो ये चीज हो जाए, ये सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी मेरी ये है कि अगर तुम्हारे कोई डाउट्स आ रहे हैं सो आई एम गोना सॉल्व देम। ये मेरी 3 बेसिक प्रायोरिटीज हैं। तो पहली पहली बात पूरी पहली कि भैया पहले सिलेबस पूरा हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ठीक है ये जो एग्जाम है एनटीएससी का हो या बोर्ड का हो, उसके होने एनटीएससी के एग्जाम होने से पहले, चूंकि बोर्ड से पहले एनटीएससी का एग्जाम होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब तक एनटीएससी का एग्जाम हो तुम्हारे बोर्ड का भी सिलेबस पूरा हो जाए। और एक बार बोर्ड का सिलेबस पूरा हो जाएगा तो एनटीएससी पेपर देने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद तुम चाहो तो मैं एनसीईआरटी में से जो भी चैप्टर तुम चाहो मैं दोबारा पढ़ा भी सकता हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है, आज फिर से कह रहा हूँ दूसरी बार, कि भैया
तुम बोलोगे तुम्हें चैप्टर पूरा रिपीट करा दूंगा, तुम बोलोगे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम्हारा वो मैं हेल्प करूंगा, तुम बोलोगे कि भैया ये पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आया तो मैं पैराग्राफ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सर दोबारा पढ़ने में वो मजा नहीं आता जो पहली बार में आता है। अरे बेटा हम डोमिनोज में नहीं है, हम क्लास में है, ज्यादा मजे नहीं लेने हैं। सर फिर भी पता नहीं सर, देखते पहले वाले को जैसे जब अगर हम हमने क्लास में एक हेल्दी डिस्कशन करें और सर जैसे क्लासेस का नंबर ज्यादा हो तो सर उसमें भी तो कोर्स कवर हो ही जाएगा सर, प्लस डीप भी हम नॉलेज ले लेंगे क्योंकि सर जो बुकिश नॉलेज है उससे बाहर ही डिस्कशन में हो। चलो देखते हैं, अगर क्लासेस बढ़ पाती है तो ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर और कहाँ सर तो कहाँ बढ़ेंगी। सर एटलीस्ट बस हिस्ट्री में और सिविक्स में कर लें, और जियो वियो में इतना जरूरत नहीं है वो सर तो हम। उनकी जरूरत ही नहीं होती सर। सर तो ज्योग्राफी बेटा में तो बेटा जरूरत नहीं है सर वो एक बात बताओ, मैं तुमसे मना तो नहीं करता हूँ ना, मगर तुमको लगता है तुम कोई क्वेश्चन तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो डू आई से कि भाई मैं नहीं बता रहा, right? सर I क्वालिटी tell कब आते हैं? I try to explain, I tell you each and everything whatever I feel like telling you, ठीक है। सर पता नहीं सर जब सब अपने पॉइंट्स रखते हैं ना और फिर एक दूसरे के पॉइंट्स सुन के जो वो नॉलेज बढ़ती है ना, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे सिर्फ आप कहते रहे और हम सुनते रहे इसमें कुछ मजा आता है। I did it in the beginning, you all said sir syllabus पूरा नहीं हो रहा है, now I am trying to complete the syllabus, now you are saying sir मजा नहीं आ रहा है, so tell me what do I do, should I like sprinkle some salt and pepper on all this, what do I do? सर मतलब स्टूडेंट सर ये चाहते हैं कि हम जब एनटीएससी या फिर बोर्ड का पेपर दें तो सर उस टाइम पे हमारे पास उन चैप्टर्स की डिस्कशन माइंड में हो रादर देन फुल सिलेबस। सर ये भी तो सही नहीं है सर, पहले फुल सिलेबस हो जाए सर और डिस्कशन भी हो, सर दोनों चीजें हो। All right, do सर one thing, ऐसा भी तो let's सही do नहीं है कि one सर thing, हमारे सुनो पास सुनो पूरे सुनो, 4 let's to do 5 one thing। चैप्टर्स की डिस्कशन। इंक्रीज अरे क्लासेस प्लस डिस्कशन। बालक लोगों, बच्चा लोगों, एक चलो एक चीज करते हैं अपन, हम लोग वीक में एक छोटी सी क्लास का पार्ट या फिर हर क्लास यस के सर। बाद में 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट्स, फॉर एग्जांपल अभी क्लास के लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, तो उसमें अपन लोग पूरे चैप्टर का जो भी हमने पढ़ा है एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे, ये चलेगा? हाउ अबाउट दिस? यस यस सर। इससे मोक्षिका तुझे मजा भी आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सर मुझे अभी भी आ रहा है, पर सर पॉइंट सिर्फ हम जियो और इको को ना ऐसे ही पढ़ सकते हैं, उसमें कोई डिस्कशन इतना नीडेड नहीं होता, पर सिविक्स और हिस्ट्री में तो एटलीस्ट होता ही है। ठीक पता है नहीं बेटा, सर, तो सर जब भी सब हम कहते हिस्ट्री और सर सिविक्स ग्रुप पढ़ेंगे। बना दीजिए। कौन सा ग्रुप? सर एनटीएससी में सिर्फ ये बुकिश नॉलेज थोड़ी ना आती है सर, उसमें तो जो मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी तो आ सकते हैं। लेकिन बुकिश नॉलेज भी आती है और बहुत सारी आती है। सर सर एसएसटी की भी पीवाईक्यू आपने डाल रखे हैं पे? हाँ बेटा डाल रहा है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना। यस सर, उनके वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं आपके, इसलिए आपके जो ये पैकेज है ना इसमें ही पढ़े हुए हैं बहुत सारे एनटीएससी के क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ वो क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो आप एक्सपेक्टेड हैं कि आपके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर में आ जाएंगे, वो भी क्वेश्चंस हैं। एक चीज और, सिर्फ एमसीक्यूज देख करके ही क्लियर नहीं होता है, वहां पर 1 लाइन क्वेश्चन भी है, वहां पर 3 मार्क्स क्वेश्चन भी है और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी है, सर मैं बोर्ड्स के लिए उसमें से भी एनटीएससी के लिए आ जाते हैं, राइट। तो हर एक चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। यस सर, एनटीएससी के तो उसमें डले हुए ही रहते हैं, मैं बोर्ड्स के पूछ रहा हूं। बोर्ड्स के भी हैं बाबू, बोर्ड्स के भी हैं, सबके हैं यार। अच्छा एक बात बताओ, इफ आई टेल यू अ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? सर दिल्ली। सर न्यू दिल्ली। दिल्ली। अगर ये सिर्फ क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें इसके आगे तो ये हो गया 1 मार्क क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। इसके मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, क्या बोलोगे? दिल्ली। क्या बोलोगे? सर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक है। सो इट इज नॉट अबाउट कि वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप चेंज कर दोगे तो सीबीएसई का क्वेश्चन एमपीएससी का बन जाएगा, एमपीएससी का क्वेश्चन सीबीएसई का बन जाएगा, ठीक है। यस यस सर। चले तो इसको पढ़ लें थोड़ा सा। यस यस सर। डेवलपमेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ दे कोई बच्चा इसको, सिर्फ ओवरव्यू पढ़ दो, इसके बाद फिर इस ओवरव्यू के बाद शायद क्लास नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सर ये मैं अर्नव ने बीच में से एक लाइन लिखी थी ना, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अर्नव तूने इसमें देख के लिखी थी ना? सर वही सब चल रहा था सर, कल एसएसटी का एग्जाम है ना, तो प्रिपेयर कर रहा था सर, वही सब चल रहा था, यहाँ पे भी वही सब था सर, कह दिया। बढ़िया करा, वेरी गुड बेटा। ये होता है आपका विटीनेस, क्विक विट, ठीक है। आप हाजिर जवाब जितने अच्छे हो, आपने देखा आपके सामने क्या लिखा है, वो बढ़िया करा आपने, बहुत अच्छा लिखा, शाबाश। कोई पढ़ना चाहेगा? कौन पढ़ रहे हैं, कह रहा है? अर्नव तू ही पढ़ेगा? सर पढ़ दूं क्या? पढ़ दे, शाबाश, पढ़ दे, कोई दिक्कत। ओके सर, ओवरव्यू पढ़ दे, ओवरव्यू। ठीक है सर। Overview. The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do or how we would like to live. In this chapter, we will make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. ओके, देखो डेवलपमेंट का बेसिक फंडा क्या है, ये थोड़ा समझना है हमें, ठीक है। डेवलपमेंट बेसिकली जो है वो हमें क्या बताता है कि डेवलपमेंट को हमें कैसे देखना चाहिए, ठीक है। हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं जीवन में, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो आसपास का माहौल है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर छोटे घर में रहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको बड़ा घर मिल जाए, आप छोटी गाड़ी चलाते हैं तो आप चाहते हैं बड़ी गाड़ी मिल जाए, आप अगर छोटी गाड़ी चलाते हैं तो आप चाहते हैं आपको बस मिल जाए, ऐसा होता है क्या? सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हर व्यक्ति जो आज है अपनी पोजीशन में वो उससे बेहतर होना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, राइट? उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट भी बहुत तरह के हो सकते हैं, लोगों के फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, उनका शरीर जो है वो छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, उनके जो कहना चाहिए प्रायोरिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, वो चाहते हैं उनकी प्रायोरिटीज जैसे जैसे बदलती हैं वैसे वैसे उनकी चीजें बढ़ती जाएं या छोटी होती जाएं बड़ी होती जाएं, जैसा भी है, ठीक है। तो वो भी होता है। एक और चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट की जैसे कि अगर आप देखोगे कि आपका जो मेंटल ग्रोथ है वो भी वो लोग चाहते हैं कि भाई मेरी पढ़ाई, अगर आज मैं 5th क्लास में हूँ तो फिर मैं 10th में आऊँ, या फिर मैं उसके बाद ग्रेजुएशन में जाऊँ, फिर मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, उनके करियर गोल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये कहलाता है डेवलपमेंट, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग और एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि डेवलपमेंट है क्या, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, ठीक है। एक चीज और हम देखेंगे कि भाई जो हायर क्लास में अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट की जो डेप्थ है वो ज्यादा है, ठीक है। Also you'll find answers to many of the questions not just in economics but also in the course of history and political science. इस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। अब आप देखो, याद करो कि हमारा जो कंट्री पॉलिटिकली हमने देखा था 1947 में, लास्ट चैप्टर में पढ़ाई भी हमने जो खत्म किया है, 1947 में जो हमारा कंट्री था, जो स्टेट्स थे, क्या वो अभी भी वैसे ही हैं? नहीं, नो सर। तो ये डेवलपमेंट हुआ, ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल साइंस की बुक में हमने पढ़ा। अगर हम देखें हिस्ट्री की बुक में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमने चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था ना, यस सर। तो कैसे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के उन्होंने एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, चाहे चाहे वो इटली हो, चाहे वो और भी कोई कंट्री हो, हाँ स्विट्जरलैंड हुआ या और भी जो कंट्री, तो वो भी उन्होंने बनाया, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि जिस जीवन में आज हम जी रहे हैं ना कहीं पास्ट की झलक इसमें दिखाई देगी हमको। जो पास्ट है ना हमारा, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, साथ में इन्फ्लुएंस भी करता है, राइट। अगर पास्ट में हमारे जो लोग थे वो इसको थोड़े उन्होंने इस तरह से रखा कि भाई ठीक है, अगर हमारे जो पहले के लोग थे अगर उनको पानी की प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जाम्पल पानी नहीं था गाँव में, तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो ये कोशिश करेगी कि भाई गाँव तक पानी आ जाए, राइट।
तो कहीं ना कहीं पास्ट से भी इन्फ्लुएंस होकर के चीजें प्रेजेंट में हम बदलते हैं और फ्यूचर उससे चेंज हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ये नहीं कर सकते कि भाई, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा नहीं है कि पास्ट अगर हमारा ऐसा है तो हमारा फर्क उस पर फ्यूचर पे नहीं फर्क पड़ेगा, ये बिल्कुल भी गलत है। कुछ ना कुछ अंतर जरूर आता है, वह कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर आता है पास्ट का हमारे फ्यूचर पर। Same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. और सिंपल सी बात है, ये सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं, ये सारी होप्स जो हैं, वो रियल लाइफ में आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप डेमोक्रेसी रखेंगे अपने मन में। पॉलिटिकल जो है वो डेमोक्रेसी आपके सामने रहेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं भाई नहीं, मुझे डेमोक्रेटिक नहीं रहना है या मुझे कैसे भी करके चीजें नहीं करनी है, तो वो चीजें कभी भी डेवलपमेंट आप सोच ही नहीं पाओगे। राइट, यू हैव टू थिंक एवरीबडी, टेक एवरीबडी एज एन इक्वल इंडिविजुअल, और हर एक व्यक्ति की हमें रेस्पेक्ट समझनी पड़ेगी, तभी जाके हम डेवलप हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सोचते रहे कि भाई गरीब गरीब ही रहना चाहिए या अमीर जो है वो साले गरीब हो जाने चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे तो हम कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, सभी लोगों के पास इक्वल हैप्पीनेस होनी चाहिए, हम अच्छे से डेवलप करेंगे। राइट? यस सर। एक काम कर रहे हैं, आज के लिए फिर इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है? नेक्स्ट जब चैप्टर हम करेंगे यस सर। वो पूरा मेरे हिसाब से फिनिश हो जाना चाहिए एक ही दिन की क्लास में, ठीक है? यस सर। ओके सर। यस सर। ओके सर, गुड इवनिंग। एक काम करिएगा, आप लोग पहले से इस चैप्टर को ना पढ़ के आइएगा, तो थोड़ा और जल्दी फिनिश हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर कल मेरा एसएसटी एग्जाम है, तो सर इस चैप्टर में से मुझे एक डाउट है सर, मैं अभी पूछ लूं? पूछ ले बेटा, बिल्कुल पूछ ले। सर जैसे सपोज अगर मुझे क्वेश्चन आता है कि जैसे व्हाट इज डेवलपमेंट, तो सर उसे एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना सही रहेगा या फिर सर डेफिनेशन के थ्रू हम अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे सर? क्योंकि बुक में कुछ एग्जैक्ट वैसा नहीं दिया है, इमेजेस बन जा रही हैं सर, लेकिन वर्ड्स कैसे लिखें सर, ये समझ नहीं आ रहा है। ये जो हमारा ओवरव्यू लिखा हुआ है ना, इसकी कुछ लाइंस हम अगर ले लें तो हमारा क्वेश्चन का वो बन जाएगा। The idea of development and progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. ये हो गया पहली लाइन, उसका बिगिनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। In search of development, we also believe that all the things happened in the past may affect or influence the future, and the development lies on the activities done in past. ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, development is an idea in which the entity is developed economically, physically, mentally and exponentially. right? ये हो गया एक लाइन। अब उसके बाद उसको हम एग्जांपल्स दे देंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, ओके सर। ओके सर। साथ में ये चीज और ना जो लिखी हुई है कि डेवलपमेंट क्या देता है, क्या प्रॉमिस करता है, और लोगों के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, ये भी हम लिख देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर। Bye, everyone. बाय एवरीवन।